We're about to begin our next session, which is of course titled PTV or Aaj Ka Drama. Okay. The moderator for this session is none other than renowned actor Mr. Raju Jameel. He is, of course, a very well-known television personality who was a banker by profession and retired as a senior vice president, head of social media at UBL after 40 years of service. Now you can, of course, find him ubiquitously in almost every other national television channel in a drama serial. So, without further ado, Mr. Raju Jameel. जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात. एक्चुअली अमीना सैयद साहिबा से मेरी जब बात हुई थी कि एक ऐसे मौजू पे भी कराची लिटरेरी फेस्टिवल में आप कोई पैनल लाएं, तो उन्होंने कहा अच्छा आइडिया है. और फिर जब मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से फ़ोन आया राहिला बकाई साहिबा का, तो उन्होंने मुझसे कुछ नाम मांगे, नाम दिए. कुछ काफ़ी नाम थे, कुछ ड्रॉप आउट हो गए क्योंकि उनकी अपनी मसरूफियात थी. लेकिन मुझे ये जो मौजू है, जो नाम रखा गया है इसका, ये मेरा सजेस्टेड नहीं था. ये इन लोगों का, OUP वालों का अपना था, जो PTV और आज का ड्रामा. और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम रखा है इन लोगों ने, क्योंकि PTV मतलब मकसद इसका यही आ रहा है कि PTV का ड्रामा और आज का ड्रामा, और उसमें बहुत वाइड डिफरेंस है मेरे नज़दीक. मगर इससे पहले कि हम अपने डिस्कशन को आगे लेके चलें, इतना मैं ज़रूर बता दूं कि PTV वजूद में आया 1964 26 नवंबर को शाम 5 बजे फ्रॉम लाहौर. और उसके कुछ प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस बहुत थे कि ड्रामे ने एकदम अचानक तरक्की की और उठा और पूरी पाकिस्तान को, बल्कि इंडो पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया था. उसकी वजह थी 31 जनवरी 1959 को क़याम है पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड, जो कि मैंने ख़ुद क़याम होते हुए देखा है और कायम होते हुए देखा है. और मैंने देखा है बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े ड्रामेटिस्ट और राइटर्स, प्रोज राइटर्स वहाँ ऑलरेडी तैयार थे और तैयार होना शुरू हो रहे थे, जिनका फुल एडवांटेज PTV ने उठाया. और रेडियो पाकिस्तान के आर्टिस्ट, जिनकी आवाज़ की वेरिएशन जो बहुत शदीद ज़रूरत थी ड्रामे में, वो ऑटोमेटिकली आ गई. उसके बाद एक स्पेस बन गई, सिलसिला चलता रहा. फिर उसके बाद कोई एक ऐसा वक्त भी आया कि हर चीज़ जल्दी में होने लगी. अब वो मैं इन लोगों के दरमियान डिस्कशन में छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने समीना अहमद से भी वादा है. वो बीमार हैं, इत्तेफाक से आज समीना अहमद नहीं है, लाहौर में हैं. उनको 104 बुखार था, रात की फ़्लाइट थी, वो ना आ पाई. उनका SMS आया, उन्होंने मजबूरी की. और मैं बहुत ममनून हूँ आदिल वाडिया का कि वो उनकी जगह यहाँ आए और आके बैठे. इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टेलीविज़न में. पहले मैं इंट्रोडक्शन में क्या कराऊंगा, मतलब दे डोंट नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड एट ऑल. मगर वो हमारी बेटी बैठी हैं, नंबर 1 आमना शेख. ये उनके शौहर माशाल्लाह, इन्होंने मुहिब मिर्ज़ा, दोनों ने पाकिस्तान की शोबिस को कॉन्कर कर लिया. और माशाल्लाह आमना ने लम्हे में पाकिस्तान को इतना बड़ा नाम दिलवाया जब इंटरनेशनल अवार्ड हासिल किया. और अब भी इनका भी हालिया जैक्सन हाइट्स, अपनी हाइट्स पे पहुंच गया मेहरीन की काविशों की वजह से. और इनके बेतहाशा ड्रामे हैं, जिनको कौन इनको पाकिस्तान में और इंडिया में नहीं जानता कि आमना शेख कौन है. वेलकम आमना. Thank you so much for having me. Thank you. And next to her is my friend and foe, both. And his name is Sajid Hassan, who emerged from Dhoop Kanara of Hasina Moin and has not looked back at all. वापस इन्होंने पलट के कभी नहीं देखा. ये आगे ही आगे बढ़ते रहे हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं, बाज नहीं आ रहे. और जो इनकी मूड में आता है, जो इनके जहन में आता है, ये कर डालते हैं. कहते हैं कर जा बेटा, चढ़ जा बेटा सूली पे, राम भली करेगा. तो इनके साथ अब तक तो राम भली कर रहा है. वेलकम साजिद. आई एम सो ऑनर्ड दैट you heard me and then you came. उसके बाद एक ऐसी शख्सियत बैठी है कि उनके बारे में मैं अगर कुछ कहूँ, क्योंकि मैं उनका नाम हसीना मोइन तो ज़रूर है और उनकी हीरोइनें बहुत शैतान हैं, क्योंकि कभी तो हैं शनाज शेख और कभी मरीना ख़ान हैं. बहरहाल हसीना का नाम मैं हसीना लेते हुए कुछ हिचकिचाता हूँ. मैंने इनका नाम आज से कोई 10-15 साल पहले अपने लिए रखा हुआ है स्वीट हार्ट. आई कॉल हर स्वीट हार्ट. So this is my sweetheart sitting next to me, Hasina Moin. who
no introduction to you all people here. Wonderful people sitting around today. मेरे साथ राइट पे समीरा फजल साहिबा हैं, द न्यू Valvala Anges dramatist who has done so much, her topmost serial being Dastan. And she emerged somewhere in 2004 as a gift to Pakistan television. बहुत शदीद ज़रूरत थी कि कोई अच्छे लिखने वाले आएँ, तो उनमें से अल्लाह ताला ने सुनी और ये पैदा हुई, मगर ये भाग गई कनाडा में भी। बहरहाल इनके पीछे मोमिना दुरैत पड़ी रहीं और बहुत से लोग पड़े रहे, तो इन्होंने वहाँ से भी अपनी काविशें जारी रखी और आप लोगों को बहुत उम्दा प्लेस दिए। तो ये है समीरा फजल साहिबा। अब नाउ शी हैज फाइनली कम बैक टू पाकिस्तान एंड सेटल हियर एंड वी एक्सपेक्ट लॉट मोर गुड फ्रॉम हर। Then my daughter सानिया सईद, मैं तो इनके एक ही प्ले में बिल्कुल दीवाना हो गया था। ये मेरी बेटी कई प्लेस में बनी है, मगर एक प्ले इनका ऐसा था जिसमें मैं ये और हुमायूं सईद ने अपनी एपिक अदाकारी की थी, और वो था अब तुम जा सकते हो फॉर PTV। राइट, बट ये इन्होंने ये एक ज़रा थोड़ी सी बागी किस्म की अदाकारा हैं, और ये जब स्टेज पे जाती हैं तो ये बहुत बड़ी बड़ी रिस्क ले लेती हैं। और इनके स्टेज के ड्रामे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और अहमद शाह बैठे होंगे, उनको भी पता होगा कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और लाहौर में भी और हर जगह ये बहुत कोई ताबड़तोड़ किस्म के स्टेज प्लेस करती हैं, बग़ैर डरे हुए तोपखाने से या हुकूमत खाने से, और ये बहुत खुल के करती हैं प्लेस। और उनके शौहर भी माशाल्लाह शाहिद जो है वो बहुत, हम उनको शद्दी कहते हैं प्यार से, इज़ वन ऑफ द गुड डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न करंटली। एंड आफ्टर सानिया मेरी बहन बैठी है जो वाकई में यकीनन हकीकतन मैंने इनको तकरीब में पाकिस्तान टेलीविज़न में अपनी बहन बनाया था 1971 में एक सीरियल के दौरान, और बाकायदा मैंने इनको रुपट्टा दिया था और क्या किया, इन्होंने मिठाई मंगवाई थी और डिक्लेयर किया था राजू मेरे भाई हैं, और उन्होंने अपनी किताब जो लिखी थी उसमें मुझे बड़ी इज्जत अफजाई दी। और ये पाकिस्तान की वो मार्कतुल आरा अदाकारा हैं जिन्होंने अदाकारी एक ख़ास अंदाज की जो थी उसको जन्म दिया, और मेरे ख्याल में आई एम येट टू सी एनीबडी बीटिंग हर एज येट एज नीलोफर एंड लाइक ईद का जोड़ा एंड शहजोरी, और मैं बहुत बुरी आदमी हूँ एंड ऑल दैट। और ये बैठी हुई है जिन्होंने नीलोफर को टोटल कैपिटलाइज किया। हमारी खुशकिस्मती कि आजकल ये आल्बनी न्यूयॉर्क से यहाँ आई हुई हैं और हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में। एंड फॉलोड बाय नीलोफर इज आदिल वाडिया। 50-50 जिसने देखा है जो वो आदिल वाडिया को भूल नहीं सकता। He could be a Christian father, Father David or Father Gonzalez or anybody, but Adil Wadia is a magic actor himself. And I'm so grateful to him. Adil didn't know that he is appearing in today's show, but I'm so grateful to him that he's here today on just when I called him. Adil, thank you very much. Thank you for you having played me. your part in proving that the showbiz is together. Thank you very much. Thank you. Now, onward. First, I'll take up with हसीना मोइन साहिबा। हसीना, आपके ज़माने में जो ड्रामे एकदम लिखने शुरू किए गए, और आपको तो बड़ी एमरजेंसी में पाकिस्तान टेलीविज़न कराची ने बुलाया था, मुझे याद है, बिकॉज आई एम अ विटनेस कि एक डिप्रेशन तारी हो गया था 70s में, बहुत शदीद कि देयर वाज नथिंग, नो प्लेस, और बड़े असलम अजहर साहब वगैरह बड़े परेशान थे, और ये इफ्तिखार आरिफ वगैरह कि, और आपको एकदम रेडियो पाकिस्तान से खींच के लाया और कहा कि बस आप कुछ लिख दीजिए। आपको, आपके ख्याल में उस वक्त आपके जहन में क्या आया कि मुझे क्या लाना चाहिए कि टेलीविज़न उभरे, और आपने उसको कैसा उभरते देखा? क्या मैजिक था आपके कलम में जो मुझे आज इस वक्त के दौर में वो मैजिक कुछ फेडेड सा लग रहा है? हसीना, वेरी फेयर क्वेश्चन ऑन यू। असल में मेरे जहन में कुछ नहीं था। माइक करीब करना। मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं टेलीविज़न ड्रामे को उभार के कहीं पहुंचा दूंगी या कुछ, क्योंकि मुझे उस वक्त तक मैंने ड्रामा लिखा भी नहीं था। रेडियो के लिए चंद ड्रामे लिखे थे और उन्हीं में से एक ड्रामा देख के
टेलीविज़न के लोगों ने मुझे बुलाया था, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे हैप्पी ईद मुबारक लिखने को कहा था। वो ड्रामा बस लिख दिया तो लिख दिया, और वो कामयाब भी हो गया माशाल्लाह। नीलोफर उसमें थी, शकील थे, इतने बड़े आर्टिस्ट थे, हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। असल में सारी बात मैं आपको ये बताऊं कि टीवी ड्रामा जो होता है किसी एक इंसान की काविश से कामयाब नहीं होता, उसमें पूरी टीम की कामयाबी, पूरी टीम की काविश शामिल होती है, तब जाके कामयाब होता है। मुझे खुशकिस्मती से बहुत अच्छी टीम मिली। मेरे दोस्त सैयद मोहसिन अली जो मेरे डायरेक्टर थे, फिर शिरीन अजीम शामिल हुई उनके साथ, वो मेरी डायरेक्टर रही है। फिर मेरे आर्टिस्ट जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब साजिद, इनको इंट्रोड्यूस कराया मैंने। इसके बाद नीलोफर बिल्कुल शुरू में मेरे साथ उन्होंने काम किया है। सानिया ने बहुत काम किया है मेरे साथ और बहुत अच्छा काम किया है। तो उस वक्त एक, हाँ ये बात जो तुम कह रहे हो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि उस वक्त एक जज्बा होता था, और हर काम करने वाला एक जज्बे के साथ आगे बढ़ता है, ख़ुसूसन यंग एज में। जब आप यूनिवर्सिटी से निकल के आए हों तो आपको ये लगता है कि अगर मुझे ये काम दिया गया है तो मैं उसे इस तरह निभाऊंगी कि ये लोग मान लें। मसलन ये कि शहज़ोरी के बाद उन्होंने जब कहा कि आप किसी दूसरी किताब का एडेप्टेशन करें, तो मैंने कहा मैं ओरिजिनल कहानी देना चाहती हूँ। तो वो लोग चुप हो गए थे, उन्होंने कहा था ओरिजिनल अभी तक हमने किया नहीं है, हमें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि टीवी पे आप लोगों को शायद मालूम ना हो कि वीकली होता था, ये राइटर लिखता जाता था और वही पेश होता था नेक्स्ट वीक। तो वो बहुत बड़ा रिस्क होता था कि आपने, अगर आप बीच में अटक गई और आपके जहन में ना आया तो आगे क्या होगा। तो लेकिन मैंने किरण कहानी का आइडिया दिया, और उस वक्त के लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे, बहुत मेहरबान थे, चाहते थे कि लोग आगे बढ़ें, जो कि आजकल लोग नहीं इस तरह के रहे हैं। आजकल बड़ा कमर्शियल दौर हो गया है, उस वक्त कमर्शियल नहीं था। और टीवी के जितने भी डायरेक्टर्स, कंट्रोलर्स सब थे, वो ये चाह रहे थे कि ड्रामा आगे बढ़े, आगे बढ़ता जाए, और आप कोशिश करें, हम आपके साथ हैं। तो चूँकि वो मेरे साथ थे, सब मेरे साथ थे, आर्टिस्ट, राइटर, डायरेक्टर्स, कंट्रोलर्स, टीवी के तमाम जो ओहदेदारान थे, इसलिए मैं कामयाब हुई हूँ, वरना अकेले मेरा कुछ भी नहीं होता। तो अब क्या वजह है कि आप कुछ ज़्यादा कुछ खामोश हैं? क्या मतलब खामोश हूँ? इतना तो बोल दिए भी। मेरा मकसद है कि आपकी वो तन्हाइयाँ और अनकही वो क्यों नहीं रिवाइव कर रही किसी और फॉर्म में और उसी अंदाज से? मैंने भी बताया आपको कि आज का दौर कमर्शलाइज्ड हो गया है। आज का जो चैनल्स के ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि पैसा बनाएं, सिर्फ उन्हें पैसे की खबर होती है। उन्हें ये नहीं पता होता कि कंटेंट क्या है, इसमें ड्रामा कैसा लिखा जा रहा है, ज़बान क्या है, ये सब बातें वो नहीं पूछते, ना पूछना चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ऐसा प्ले लिखा जाए जिसमें पैसे आएँ, रेटिंग बढ़े हमारी। तो उसकी वजह से फिर मैं ज़ाहिर पीछे हट गई थी, क्योंकि मैं ख़ुद ना इस तरह की मनी माइंडेड हूँ, ना मैं इस तरह के लोगों को पसंद करती हूँ। ये बात। बहुत शुक्रिया, मैं आपसे एक्चुअली यही चीज़ निकलवाना चाह रहा था। आप 70s और उस ज़माने के अजीम दौर की एक बड़ी ऐसी शख्सियत जिसको आज तक लोग याद रखते हैं, और हालिया दौर की जो शख्सियत मेरे पास बैठी हैं, समीरा फजल, डायरेक्टर्स में से, अब राइटर्स में से 2004 से, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये नए दौर के जो आपने अपने जहन में ला के प्लेस लिखे हैं, तो इनमें आपके जो जिनको आप प्ले लिख के दे रही हैं, उन प्रोडक्शन हाउसेस का कितना दखल रहा है कि वो आपसे कहें कि नहीं आप इस तरह लिखें, ना कि जो आपका जहन काम कर रहा है आप उस तरह लिखें? क्योंकि आप लिख रही हैं तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी इस्लाह की लिख रही होंगी कि जो आप चाहेंगी कि पब्लिक को पता चले और पब्लिक का माइंडसेट चेंज हो और पब्लिक इंजॉय भी करे।
लेकिन इसमें मैं जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अब प्रोडक्शन हाउसेस का बहुत ज़्यादा ताल्लुक हो गया है कि वो डिक्टेट करते हैं, गाइड भी नहीं, कि आप इसको इस अंदाज से रखिए। आपका क्या ख्याल है? और ये आपकी दास्तान जो एकदम कामयाब हो गई थी, उसके पीछे क्या राज था? क्योंकि एक बहुत बड़ा, मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ अ बिग कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम 70s to 2004। सबीरा फजल। Now the thing is कि आजकल के ज़माने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रेटिंग हो गया है। रेटिंग आप लोग देते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस नहीं देते। अब मैं सारा का सारा उनके ऊपर नहीं डालना चाहती हूँ कि प्रोडक्शन हाउसेस हमें कंपेल करते हैं कि हम ऐसा लिखें, ऐसा नहीं है। हाँ, जो हम लिखते हैं वो नहीं चलते, और वो चलते हैं जो आप मांग रहे होते हैं तो उन्हें वो प्रोवाइड करना पड़ता है। इट्स लाइक डिमांड एंड सप्लाई वाला उसूल। अब आजकल के ज़माने में जो चीज़ चल रही है, जो वो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी तो अपना घर चलाना ही है, और पैसा हर कोई कमाता है हर ज़माने में। तो ना पहले ज़माने के ऑडियंस रहे हैं, और ना उसी हिसाब से ना इस ज़माने के ड्रामे पहले से आप मिला सकते हैं। और अगर हम वो ड्रामे दें जो उस वक्त चल रहे थे, तो वो नहीं चलते। जैसे तन्हाइयाँ पार्ट 2 बनाया गया, बट इट डिडंट, ऐसा नहीं चला जैसे कि वो पहले वाला चल रहा था। तो ये कहना कि प्रोडक्शन हाउसेस हम पे ज़बरदस्ती करते हैं कि ये लिखो, इज़ रॉन्ग, मैं नहीं समझती। दूसरा ये कि आपने मुझसे दास्तान का पूछा। अच्छा, चक्कर ये कि हम कोशिश ये करते हैं कि कहीं ना कहीं इसी बीच में कोई अच्छी चीज़ दे दें, ताकि हमारा भी एक हमें अच्छा लगे, और हम जब हम मरे तो हम खुश होकर के कह सकें कि हाँ, हमने कोई काम किया है ढंग का। तो या अपने दिल को एक तक़वियत होती है कि दिस समथिंग दैट आई वांट टू गिव टू माय नेशन। तो वो दास्तान वो चीज़ है जो हम चुपके से कर जाते हैं, और उसमें बहाने बहाने बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो वो दैट वाज वन ऑफ दैट। और अभी भी ऐसी हैं जब प्रोडक्शन हाउसेस करना चाहते हैं, ख़ुद मुझसे कहती हैं, मोमिना ने मुझे कहा कि शी वांट्स टू हर कुछ साल में वो कुछ ऐसी चीज़ करना चाहती हैं जो वो उनको, जो उनका मतलब जो उनके दिल में है वो कर सकें। तो इट्स लाइक दैट कि करना पड़ता है। थैंक यू। आई थिंक यू हैव बीन वेरी फेयर, एंड आपकी जो कन्विक्शन है और आपने जो अपने रीजंस पेश किए हैं, they are fairly understandable considering the audience or the viewers today। मगर बात ये है कि viewers को लोग कहते हैं, अक्सर मैंने लोगों से कहा कि यार तुम ये क्या कर रहे हो और ये वो, तो उन्होंने कहा that's what the viewers want। मैंने कहा no, the viewers don't want anything, viewers only know what you are giving them। they are at the helm of your बल्कि they are at your hands। वो आप उनको जो दिखा देंगे वो देख लेंगे, आप वो कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं आपसे। तो माइंडसेट मुल्क के लिए, और लोगों की जो डिप्रेशंस और खुदकुशियाँ और तमाशे और वायलेंस और टेररिज्म और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, दिमाग जो उड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उनको आप ही ठीक कर सकते हैं अच्छा मटेरियल दे के। व्यूअर की कुंजी आपके हाथ में है। ये मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है जो मैंने अपने शोज़ में बार बार जिक्र किया है। और मैं जब बड़े किसी डायरेक्टर से या किसी से मिलता हूँ या टीवी वाले से, मेरा यही सवाल होता है कि मुझे आज तक इसका कोई इत्तेफाक से कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ। मगर जहाँ तक कि पुरानी अदाकारी की बात हो रही है, पुराने पाकिस्तान टेलीविज़न की मार्कतुल आरा अदाकारी की बात हो रही है, अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। और सबसे पुरानी हमारे पास जो आर्टिस्ट बैठी हैं वो नीलूफर अलीम अब्बासी साहबा हैं। इनका ना सिर्फ रेडियो टेलीविज़न से, इनका रेडियो पे भी एक बहुत मार्कतुल आरा नाम था। इन्होंने वहाँ स्टूडियो नंबर 9 और पता नहीं किस किस ड्रामों में क्या क्या अदाकारी दिखाए, क्या क्या जौहर दिखाए। और फिर बाद में जब ये इस्टेब्लिश हो गई, टेलीविज़न में आ गई, तो तब भी इनका ताल्लुक़, जब इनकी शादी हुई, रेडियो पाकिस्तान से ही रहा। अल्लाह बख्शे कमर अली अब्बासी साहब जो रीजनल डायरेक्टर बन के रिटायर हुए और फिर अमेरिका जाके सेटल हुए, उनके शौहर थे। और इनके पास तो ख़जाना था। ये तो उन्होंने तो रेडियो पे ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए, फिर टीवी में आके 2 दिन में शी केम एंड शी सॉ एंड शी कॉन्कर्ड वाली बात इन पे सूट करती है। मैं नीलूफर से ये पूछता हूँ, नीलूफर आप ने
आई थिंक अबाउट टिल मिड 80s या लेट 80s तक आप टेलीविज़न पे रही है, या 90s तक, और उसके बाद आप माइग्रेट कर गई और फिर आप दूर हो गई, मगर आप काफ़ी करीब रहती थी पाकिस्तान टेलीविज़न से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उस ज़माने की अदाकारी, मैं अदाकारी पे बात कर रहा हूँ, और वो भी स्पेशली फीमेल्स की, उस ज़माने की फीमेल्स की अदाकारी और आज की अदाकारी में आपने क्या महसूस किया? व्हाट इज़ दी वाइड डिफरेंस और गैप, और कुर्बत या उसके अंदर जिद्दत या उसके अंदर और कुछ ऐसी डेवलपमेंट जो आज के लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बनिस्बत पुराने अदाकारों के, जबकि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि पुराने अदाकारों को लोग भूल गए हैं। नीलोफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राजू का सवाल इतना तवील है कि उसको कई हिस्सों में मैंने आपको इसीलिए किया है कि आप इस काबिल हैं कि आपको मैं तवील सवाल करूँ अगर आप उसको हिस्सों में बांटें। जी शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। और दूसरी बात ये कि राजू ने कहा कि बहुत पुरानी और पुरानी अदाकारा, तो राजू मैं ये कहूँगी नहीं, अब राजू प्लीज़ लेट मी स्पीक। कोई भी अदाकार या अदाकारा या आर्टिस्ट या अदाकारी पुरानी नहीं होती। आप उसे क्लासिकल कह सकते हैं, मिसाली कह सकते हैं, लेकिन वो पुरानी नहीं होती। जिस तरह एक किताब कभी पुरानी नहीं होती, आप कभी ये नहीं कहते कि मैंने एक पुरानी किताब पढ़ी, हमेशा ये होता है कि मैंने एक किताब पढ़ी। उसी तरह कोई अदाकार पुराना नहीं होता, बल्कि जितना वो पुराना होता है डेफिनेटली वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता जाता है। लफ्ज़ गलत यूज़ हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया। राजू कोई बात नहीं, जज्बाती मत हो, बहुत से मेरी मैं कह सकता हूँ। अच्छा, हमारा आज का जो मौजू है वो है पाकिस्तान टेलीविज़न और आज का ड्रामा। पाकिस्तान टेलीविज़न वो इदारा है, वो मदर इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ पाकिस्तान में ड्रामा इंट्रोड्यूस हुआ, उसने मुतारिफ़ करवाया। पाकिस्तान टेलीविज़न जब 1964 में अमल में आया तो चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड नहीं थी, क्योंकि एक नया इदारा था, टोटली एक नया इदारा था। और यही बात लागू आती है ड्रामे के हिस्से पे। जो ड्रामा प्रोड्यूसर्स थे उन्हें कोई पहले से तजुर्बा नहीं था, उन्होंने कभी ड्रामा किया नहीं था, और ये सब कुछ एक उनके लिए नया तजुर्बा था। गो के वो ट्रेंड थे, एकेडमी से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने कोई ड्रामा किया नहीं था। मगर उनकी खुशकिस्मती ये थी, जैसा कि राजू ने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा, कि उन्हें रेडियो के बहुत अच्छे आर्टिस्ट मैसर थे। चाहे वो लाहौर टेलीविज़न हो या कराची टेलीविज़न हो, उनको रेडियो के इतने मंझे हुए आर्टिस्ट उनको मैसर आए, जिनके लिए उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बल्कि आप हकीकत अगर जानना चाहें कि उन आर्टिस्टों ने उन प्रोड्यूसर्स को ट्रेन किया। और वो दौर था जब कोई ईगो का प्रॉब्लम नहीं था। मतलब अगर जो मुझसे बड़ा है मैं उससे कुछ सीख सकती हूँ तो मैं उससे ज़रूर सीखती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि मैं तो जी हीरोइन हूँ, मैं क्यों पूछूँ, मैं तो मुझ पे तो आके मैं अक्ल कुल हूँ, सब कुछ ख़त्म हो गया है। ऐसी बात किसी में भी नहीं थी। हम बड़ों से सीखते थे और हमारी गलतियों की निशानदेही बड़े हम करते थे। तो जबकि कोई इदारा नहीं था, मगर हम लोग खुशकिस्मत रहे कि हमें अपने बड़ों से सीखने का बहुत मौका मिला। तो पीटीवी ड्रामे ने बहुत उरूज हासिल किया। और मैं थोड़ा सा इससे भी इख्तिलाफ़ करूँगी कि राजू ने कहा हसीना आई, हसीना भी शुरू के ही ज़माने में आई। रेडियो पे हसीना बहुत पॉपुलर थी, मैंने इनके कई ड्रामे किए थे, जिसमें हिसार ड्रामा मुझे आज तक भी याद है, बहुत पॉपुलर थी। उसके बाद हसीना को शायद याद ना हो, मुझे याद है वो ड्रामा था भूल भुलैया रेडियो का, जो कि कमर आफ्ताब के पास जमशेद अंसारी उसका स्क्रिप्ट लेकर आए थे। और उसके बाद उस ड्रामे में मैं हीरोइन थी। शकील का वो पहला ड्रामा था एज अ हीरो, वरना वो फ़िल्मी हीरो थे। तो ये भी हमारी और हसीना की बड़ी खुशकिस्मती थी कि एक फ़िल्मी हीरो हमारे हीरो बने। कमर आफ्ताब साहब ने उसे डायरेक्ट किया और जब वो ड्रामा ऑन एयर हुआ बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हुआ। उसके फ़ौरन बाद हसीना ने हैप्पी ईद मुबारक लिखा जो कि बेइंतहा मकबूल हुआ, और फिर शहज़ोरी।
शहज़ोरी अज़ीम एक चुगताई का नावल था जिसको ड्रामेटाइज़ किया हसीना ने, और बहुत ज़्यादा वो, हालांकि सिर्फ 7 एपिसोड्स थे मगर मिनी सीरियल होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और उसके बाद हसीना ने वाकई मुड़ के नहीं देखा बेशुमार इनके, और वो पहली इनकी शरीर हीरोइन थी जो उसमें थी। अच्छा, मुझे ज़रा सा ये इख्तिलाफ है कि उस ज़माने में भी राजू ऐसा नहीं था कि कोई डिक्लाइन आ गया था पीटीवी पे। बहुत अच्छे लिखने वाले थे, सलीम अहमद थे, शाहिद काज़मी थे, अतर सिद्दीकी थे, लाहौर के बहुत अच्छे राइटर्स थे, अमजद इस्लाम अमजद थे, और आप बहुत नाम है जो कि मैं यहाँ सारे नहीं गिना सकती। तो ऐसी बात नहीं थी, उस वक्त कोई डिक्लाइन आया नहीं था, उस वक्त कॉम्पिटिशन था, कौन किससे ज़्यादा अच्छा लिख रहा है, कौन ज़्यादा अच्छा ड्रामा दे रहा है। तो ये बात थी, ड्रामे ने बहुत उरूज हासिल किया। और आज भी ये बात नहीं है जो लोग कहते हैं कि आज अच्छा ड्रामा नहीं बन रहा, आज भी बहुत अच्छा ड्रामा बन रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज कंपटीशन पहले से ज़्यादा है और चीज़ें जो हैं वो बेसिकली कमर्शलाइज हो गई हैं, जिसकी वजह से बेशक क्वालिटी सफ़र करती है। हमारे टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, उस वक्त पीटीवी का एक कैमरा 80 लाख से 1 करोड़ का आता था। आज आप 50,000 का कैमरा लेके उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट के साथ फिल्म बना सकते हैं। दूसरे, आज ये फ़ायदा है जो आज का दौर है, आज के ड्रामे की हम बात करें कि जो यंग प्रोड्यूसर्स हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है मगर वक्त ने उनको सिखा दिया है। मगर उन्हें फ़ायदा ये है कि आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान की 40% आबादी जो है वो यंगस्टर्स पे मबनी है, वो 30 से 35 साल की उम्र के लड़के लड़कियां हैं। तो हम जो है नौजवान नस्ल है, पाकिस्तान बहुत एनर्जेटिक है। तो मैं यही चाहूँगी कि जो नए प्रोड्यूसर्स हैं, नए बच्चे हैं, नए लड़कियां काम करने वाली हैं, नए लड़के काम करने वाले हैं, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ड्रामे वेबसाइट पे आप डाल सकते हैं, यूट्यूब तो यहाँ बंद है, वरना आप देखें कि इंडिया में लोग यूट्यूब पे बाकायदा सीरियल रिकॉर्ड करके प्राइवेटली डाल देते हैं, बड़े पॉपुलर होते हैं। हमारे पास यूट्यूब नहीं है लेकिन दूसरे मीडियम हैं जो हम काम में ला सकते हैं। तो पीटीवी अपनी जगह बहुत अहम था, उसकी अहमियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। हाँ, उससे हम सीख सकते हैं और हमेशा सीखेंगे नए आने वाले। और मैं समझती हूँ दोनों का कोई कंपटीशन नहीं है, वो अपनी जगह मुसल्लम है उसकी अहमियत, और जो नया काम है वो अप्रिशिएबल है अपनी जगह। राइट। एक्चुअली मैंने आपसे ये भी सवाल किया था कि उस ज़माने की अदाकारी और आज के ज़माने की अदाकारी में आपने क्या फ़र्क महसूस किया। बात ये है, मैं इसका जवाब दे लूं? मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं। उस ज़माने में जो पीटीवी का शुरू का ज़माना था, आई एम टॉकिंग ऑफ लेट 60s, कराची में तो 67 2 नवंबर को आया, 64 में लाहौर में आ गया था। मगर उस ज़माने में एक चीज़ मैंने ज़रूर महसूस की थी कि नए लोगों पे, नई लड़कियों के और लड़कों पे तजर्बात ज़रूर किए जाते थे। अच्छा, शायद उसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट का इदारा था पीटीवी, दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनी लॉस और कि ये प्ले चलेगा या नहीं चलेगा और रेवेन्यू आएगा या नहीं आएगा और कुछ नहीं। और आई मीन वैसे ही रेड पे चल रहा था टीवी, बिकॉज आई एम अ बैंकर, मुझे पता है कि इनका हमेशा से ओवरड्राफ्ट था। फिर बाद में आगे जाके कई सालों बाद ये ब्लैक में आए हैं, तो उनके पास कोई रिस्क नहीं इन्वॉल्व थी। आज क्यों नहीं कोई रिस्क ले रहा? आज क्यों रिपीटेडली वही फेसेस नज़र आते हैं हर ड्रामों में? बड़ी मुश्किल से कहीं 6-8 महीने बाद कोई एक पैदा हो जाता है, कोई एक लड़का एकदम उभर के आ जाता है, ये लड़की आ जाती है, मगर बाकी मेन कास्ट वो कि एडवर्टाइज़र कह रहा है कि इसी को लो और इसी को करो, इसका कोई चेंज आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, मगर उस तेज़ रफ्तारी से नहीं आ रहा जो आना चाहिए, ताकि लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें एंड दे डोंट गो ऑन बेगिंग डोर टू डोर, या खड़े हुए हो या लॉबी लड़ा रहे हो या कुछ कर रहे हो। दे शुड बी चोजन, देयर शुड बी एन अकेडमी, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ थिंग वेयर new people should come up and show their talents. मेरा ये भी मकसद था। आपने अदाकारी की बात की तो मैं ये कहूँगी कि
अदाकार बनता नहीं है, नहीं पैदा बनता। होता है। जी हाँ। जैसे पेंटर है, शायर है, राइटर है, आप उसे बना नहीं सकते हैं। अगर उसके अंदर है वो पॉलिश होगा वक्त के साथ, लेकिन बन नहीं सकता। Thank you. तो पहले भी अच्छे अदाकार भी होते थे और बुरे भी होते थे। Thank you. आज भी अच्छे भी बुरे भी, जी मैं अपनी बात वाइंड अप कर रही हूँ, दोनों होते हैं आज भी। और इसलिए ये कोई फार्मूला नहीं है कि पुराना अदाकार है तो वो अच्छा ही होगा और नया है तो वो बुरा होगा। नहीं नहीं, मैं इस बात पे, ये मेरा पॉइंट भी नहीं था, मगर आपने जो बात कही है ठीक है, आई इंडोर्स इट एंड आई रजिस्टर्ड इट। और आपको अभी भी अब आप ये मैं समझें कि पुरानी वगैरह कहने से मेरा मकसद है कि मैं कोई नरगिस और महताब के ज़माने में ले जा रहा हूँ, मगर मेरा मतलब ये था सीनियर आर्टिस्ट। I meant to refer you as a very senior artist, and you are a senior artist, और आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जिसमें लोगों को उन चीज़ों को जहन में रख के सीखना चाहिए, अपने अंदर उतारना चाहिए। और इसी पॉइंट पे मैं आज की उभरती हुई और बहुत बड़ी अदाकारा आमना शेख की तरफ आता हूँ और आमना से ये पूछता हूँ कि आमना, आप what was that magic that you just came and saw and conquered like Nilo did many years back, and you are everywhere now, you are in demand, everybody is after you that you should be in their serial or drama, और आप बड़ी लग के और बड़ी पूरी जो होता है ना इन्वॉल्वमेंट के साथ एक्टिंग करती हैं। बल्कि जैक्सन हाइट, मैं तो बहुत कम प्ले देखता हूँ, मगर जैक्सन हाइट में मुझे आपने बड़ा मुतासिर किया और लम्हे में भी। तो आपको क्या मिला, आपको क्या चीज़ मिली जिसकी वजह से आप इतनी इंस्पायर हुई और आप एकदम आगे ही आगे बढ़ रही हैं? you're not looking back, आप खड़ी नहीं हो गई हैं। That's very kind of you to say. Thank you for your generous compliments. एक तो ये बात कि बहुत कम लोगों को पता होता है the journey of a struggle. I didn't come and I didn't conquer just like that. You did. You did. No, but perhaps that's what it seems like right now. It's a perception. It is. But it's definitely a journey. Like there were a couple of years where all I was doing was telefilms. When I started, मैं सिर्फ टेलीफिल्म्स कर रही थी, एंड दैट वाज द ओनली वे आई वाज एबल टू एक्सप्लोर डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड पीपल टुक रिस्क्स। टेलीफिल्म्स में सबसे ज़्यादा रिस्क लिया जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि उसमें आपको हर तरह का कैरेक्टर एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। सो आई वाज लकी इनफ दैट आई डिडंट गेट अ सीरियल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज आई हैड अ लॉट टू प्रूव। So telefilms was a way 2-3 years for me to explore ranges and just show the market what the possibilities are. फिर वहाँ से gradual development towards serials हुआ, फिर gradually films की तरफ हुआ, जो कि अब थोड़ा रवानगी में आ गई है. But I think we are also very, very lucky. I consider myself very lucky to be working at a time that I am, where there's so many private channels. उस ज़माने में PTV का एक स्ट्रेंथ भी ये थी कि there was one channel for such a long time and then NTM came about. तो उसमें क्योंकि आपका talent pool is bigger than the outlets. So that's why जो आप बात कह रहे हैं ना कि आपको वही faces क्यों इतना नज़र आते हैं अब, because now there's so many channels, there are like 100+. तो talent पूल जो है वो हमारा कम पड़ जाता है, and that's why there's so much overlapping, because there's so many slots. तो लोगों को content बनाना है, उसको on air करना है, so they don't necessarily have the time to experiment on a brand new talent. Some people who do, they bring in the talent. Some who don't, they revert to people who are safer to cast and who have already proved their mettle. Right. So it's a system. I don't agree with the fact कि new talent को chance नहीं दिया जा रहा या कोई streamline तरीका नहीं है नए talent के आने का. Every one of us was new at some point, and this is the life cycle that is very natural. कि जिसके अंदर भी वो एनर्जी है या वो पैशन है, they will find a way to the medium and through one way or the other. So I just think that we just have a lot of slots to fill,
which is why वो quality जो है वो compromise कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं नहीं होती. It really depends on who the maker is and what their priorities are. अब जिस तरह हमारे माशरे में various तबके हैं, हर तरह की सोच है, और cater भी सबको करना है. इसी तरह our industry is just a reflection of that. We have all kinds of people working in production houses. तो जिसकी जितनी सोच वो उतना ही अपने प्रोडक्ट को खींचेगा और उतना ही उसको एग्जीक्यूट करेगा. लाइक मोमना दुरैद वर्सेस अ रिलेटिवली न्यू प्रोड्यूसर, यू कैन सी कि उनके कंसर्न्स क्या हैं, उनका एक्सपोजर क्या है, और कोई और जो नया आया है जिसको नहीं इतना टाइम हुआ उसका एक्सपोजर क्या है. सो and again, no right or wrong. I just feel for an actor it's really hard to stand out now. उस ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कपड़ा भी फेर कर चला जाता था या कोई एक उसे पंच लाइन मिल जाती थी पीटीवी के ज़माने में, वो रजिस्टर हो जाता था. And it was such a strong recall value at that time because that was the only thing. लोग खबरनामा वो नहीं कहते कि सब दुकानें बंद करके बैठ जाते थे. That was the only source of entertainment. Now there are multiple channels. There's internet. There's iPhones in your hand. You can watch Western content at a click of a button. So there's so much pressure. तो हमारा जो talent है, we're not competing with just within ourselves. We're competing at a global level. Our competition is J-Lo, Beyonce. Yeah, it's really. not. It's not just another girl who's come in the industry. So the dynamics are very, very different. And, Thank you. Yeah. Thank you, और Amna. मुझे एक और बात कहनी थी. आपने बोलिए. जिक्र किया था कि प्रोड्यूसर्स क्या करवाते हैं राइटर्स से and that dynamic. I would agree. My inclination is more towards Samira's. But I think the main question lies in what is the rating system, क्योंकि it's not transparent at all. तो प्रोड्यूसर जो हैं वो रेटिंग्स के ऊपर डाल देते हैं कि भाई हमारे व्यूअर्स यही चाहते हैं, लेकिन आपका रेटिंग सिस्टम है क्या? Are there like 500 boxes that you have put in a certain tier of society? बिल्कुल, What tier is that? Is it A, B, C? Are all of them equally distributed? अब जहाँ पे बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये सब नहीं है, do you really think हमारा ये रेटिंग सिस्टम का जो डायनामिक्स है वो बहुत ही जस्टली हुआ होगा और उसका फॉलोअप बहुत ही तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा होगा? So I think a lot of this is just talk and it's not, there's no evidence backing it. It's very easy to just say भाई रेटिंग्स हैं, दो सिस्टर की कहानी एक हिट हो गई है तो अब 2 साल तक आप सिर्फ 2 बहनों की कहानियाँ देखेंगे टीवी पे. Why? क्योंकि एक हिट हो गया है and no one wants to take a risk to introduce a completely different youthful young college story, which so I think producers just play it safe because at the end of the day it's a business, they need money coming in. So it's a safe formula कि चलो माथ हिट हो गया, अब 6 और माथ निकालें, ठीक है? तो that's the dynamic that's playing, and that stops when someone takes a risk, and the same producers do take risks also. It's just that timing की भी बात होती है. तो yeah. Ole Amna. I agree with you. हसीना कुछ पूछना चाहेंगी? लेकिन रेटिंग सिस्टम कोई है नहीं, ये आप लोगों को मैं बिल्कुल बता नहीं है, दूं. बिल्कुल नहीं. इस तरह की कोई चीज़ नहीं है. ये प्राइवेट प्रोडक्शंस का एक क्या कहूँ मैं उसे, उन्होंने एक बहाना बनाया हुआ है कि हमने रेटिंग बॉक्सेस लगाए हुए हैं, कहीं नहीं लगाए हुए हैं. कम से कम मैंने तो कहीं नहीं देखे, मेरे तमाम अहबाब में से किसी ने नहीं देखे. आप लोगों ने अगर देखे होंगे तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं, ऐसा नहीं. कुछ देखिए, आप 80 से 90% बिल्कुल सच है, लेकिन क्या करते हैं कि एक कम्युनिटी में जाके कुछ घरों में ये करते हैं, तो उसका गैलप दुनिया भर में यही सिस्टम है, उसको आप करें. बट दे डू गेट अ डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तभी आपको पता चला ना हमसफ़र ज़्यादा चला या फला ज़्यादा चला, या ये इंडिया के जो कपिल की इस वक्त रेटिंग आ रही है, थोड़ा सा कुछ है, लेकिन कम्प्लीटली हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते. दैट्स राइट, बट देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस नाउ. आमना, थैंक यू वेरी मच, यू गेव अ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन. अब आपने बीच में एक बात कही थी कि 100 चैनल हैं और 100 चैनल ड्रामे पेश कर रहे हैं, और वो मगर ये जो सारी ऑडियंस बैठी है,
आई कैन वाउच ऑन देयर बिहाफ विदाउट इवन आस्किंग देम कि वो 100 चैनल के 100 प्ले ये सब नहीं देख रहे हैं। इनको तो पता ही नहीं हो रहा कि कौन सा प्ले कहाँ आ रहा है। उनमें से कोई एक उभर आता होगा किसी नोन चैनल पे जो ये देख लेते होंगे, और वो भी उसके एग्जैक्ट राइट टाइमिंग पे नहीं, उसकी रिपीट देखते होंगे, क्योंकि सब कोई ना कोई इतने मतलब बिजी हैं। उस सिलसिले में मेरे पास एक तजवीज़ आई थी जो मैंने हुकूमत पाकिस्तान को भी लिखी थी और तकरीबन तमाम चैनल्स को उसकी कॉपी भेजी थी कि जनाब क्या हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता कि जितने चैनल हैं वो एक किसी भी प्रोडक्शन हाउस से किसी भी जगह से एक सीरियल बनवाएं और हफ्ते में एक दफ़ा जितने चैनल हैं सब उसको बीम करें एक साथ लिंक करके, और उसका जो रेवेन्यू ये है नहीं वो हो शेयर सकता करें। यार, ये तुम पता नहीं पाकिस्तान में दुनिया में पहली दफा होगा, क्योंकि तुम नहीं, ये जैसे लोग बर्लिन में हो चुका है डोंट टॉक और कामयाब हुआ है वो। फिक्शन शिश यार, देखो for ना, God's बात ये, sake. you give it Let's- the- you it go- won't you- happen because it's never happened anywhere in the world. Sajid, you will No channels privately owned, people like you and me fight. We have competition. It will not happen. There you go back to revenue. Will not happen. It's a bad suggestion to begin with. As the Sajid Hassan, I know you go back to the I'm same getting very tired. I revenue need to only. go यार. Anyway, let me come to Sania I'm Saeed. sleeping already. अरे यार, एक मिनट, I'm go sure ahead, all of you sleep, are. Sleep. Back to your one of our most known favorite और सही मानों में जो मदगम होके अदाकारी करती हैं, सानिया सईद। एंड सानिया, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आजकल तुम ज़रा कुछ कम नज़र आ रही हो, या तो तुम्हारी कोई प्रोडक्शन हुई है अभी एडिट हो रही होंगी, आएंगी, या तुम किसी और चीज़ में भी इन्वॉल्व हो गई हो, और तुम्हारा क्या नज़रिया है कि आजकल काम जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या उसमें कुछ और जिद्दत लाने की ज़रूरत है? एक तो आई थिंक ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि टेलीविज़न मीडियम की डायनामिक्स अब बदल चुकी है सारी दुनिया में। हम इसको बार बार जब पीटीवी 60s 70s 80s के साथ कंपेयर करते हैं, वो इट्स यूजलेस, इट्स अ पॉइंटलेस कंपैरिजन। इस वक्त जो टेलीविज़न का ड्रामा, क्योंकि हम बार बार ड्रामे की बात कर रहे हैं, वो आई एग्री विथ आमना कम्प्लीटली कि हम अब एक बिल्कुल डिफरेंट ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। इस वक्त टेलीविज़न की रीच बढ़ चुकी है, इसकी ऑडियंस बढ़ चुकी है। जहां 80s तक टेलीविज़न नहीं पहुंचता था वहां आज पहुंच रहा है, सैटेलाइट का टेलीविज़न पहुंच रहा है ना। उस वक्त टेलीविज़न पीटीवी का सब ड्रामा कोई बड़ा लिटरेरी का ड्रामा था, ना इस वक्त है और ना आइंदा कभी होगा। हर तरह का ड्रामा पेश किया जाएगा, अच्छा बुरा, अच्छी परफॉर्मेंसेस भी होंगी, बुरी भी होंगी, अच्छा लिखा जाएगा, बुरा लिखा जाएगा, अच्छे मौज़ूआत होंगे, बुरे मौज़ूआत होंगे, इर्रेलेवेंट मौज़ूआत होंगे। लेकिन इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि क्या हर तरह के मौजू को टेलीविज़न पे गुंजाइश दी जा रही है। उस वक्त भी सब कुछ टेलीविज़न पे नहीं आ सकता था, सेंसर बोर्ड था और बहुत सख्ती थी, बहुत अलग अलग तरह की पाबंदियां थीं। आज अलग तरह की पाबंदियां हैं। आज आपको स्पॉन्सर डिक्टेट करता है, पहले आपको सेंसरशिप डिक्टेट कर रहा था। तो मेरा मसला तो ये है कि क्या हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू टेलीविज़न पे आ सकता है आज या नहीं, राइटर को गुंजाइश दी जाती है या नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से लिख सकता है या नहीं। तो मेरा मसला तो ये है, एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ हैपनिंग ऑन टेलीविज़न। सो Absolutely right. Thank you very much, Sania. You put it very well. Now I come to the most dangerous part in the end, not last but the least, but I have This is still Adil Adil left. Wadia, but Yeah. I want Sajid Hassan. जी कुछ हसीना कहना चाह रही हैं जी। नहीं, मैं सानिया में ये पूछ रही थी कि आजकल जो टॉपिक्स लिए जा रहे हैं क्या वो हमारे माशरे और हमारी तहज़ीब के मुताबिक हैं? क्या हमारे बड़े और बच्चे उनको एक साथ बैठ के देख सकते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हर ड्रामे में आ रहे हैं, मियाँ कहीं और इश्क कर रहे हैं, बीवी कहीं और इश्क कर ये रही मेरा है। जिक्र कर रही है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। आपको आएगा। चार
बीवियां हैं। क्या हो गया, वो और काम ही नहीं रह गया लोगों को। वो बैठी है शकीला सामने सुन रही है। वो उसको पैसे का बड़ा शौक है, कहती ठीक है जाएं, पैसे कमाए डालेंगे, इट्स दूसरी गुड। बात ये सानिया रनिंग आउट ऑफ कि सब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाट इट जिस इज। तरह से औरतों को मारा पीटा जा रहा है, क्या ये हमारी तहजीब का हिस्सा है? उसको ये इज्जत दे दे के थक चुके हैं। हजराबाद 30 साल में लोग थक जाते हैं आपा। जो आप कोई कह नई रही हैं, चीज़ आप सही चाहिए कह होती रही हैं, मैं उसको कंटेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन मैं इस पे इतना बोलती रहती हूँ और बोल चुकी हूँ, स्पेशली जिस तरह औरतों को पोर्ट्रे किया जाता है, तो मैंने आज चूज किया कि मैं उसे ना यहाँ पे उठाऊं, वरना सबसे ज्यादा ये चीखेगा जो हंस रहा है। हाँ, मैं चीखो नहीं, मैं लड़ूंगा। मर्दों के भी लेकिन कुछ राइट्स ये- होने चाहिए लाइफ में। ये सही जिस है। आप सोचें 4 औरतें तो हैं, लेकिन उस मर्द का क्या हाल होता होगा जिसकी वो 4 खवातीन बीवियां होती हैं। वो सारी सेहतमंद, मेरे कई दोस्त हैं जिनकी बीवियां ज्यादा हाँ, हैं, तो वो ज्यादातर किस बीमार हैं ने बेचारे, कहा था मरने के कि- करीब हैं, और मैं उनको देख देख के Sajid, now या वहशत। Sajid Hassan, coming to you finally. Let me first tell you something about Sajid Hassan. Oh, This please is don't. something absolutely I am now this beginning is to shudder. something absolutely amazing. मैंने साजिद के साथ कई सीरियल्स किए हैं. ये Let me सारे tell you, काम डाउन करने के लिए Before कहा the जाता है। camera is put on and the director says, okay, go ahead. उससे पहले the most unserious, the most uncouth, the most digressed person in the world is Sajid Hassan. But when the camera goes on, he makes us feel like we are pygmies, and he's one of like John Gielgud or Richard Burton or something like, you know, Cary Grant or something. And he is such a matlabi insan that he keeps us all the time involved in every kind of rubbish before the camera goes on. And when the camera goes on, he beats us like anything in the acting. So what do you see going forward for the Pakistan television drama, Sajid Hassan, in your soft language, not the language I am used अच्छा, to? ये बात मेरे बारे में सच है। हसीना आपा ने पहले ही मुझे कहा कि अगर तुम ओवर हो रहे होगे तो मैं हाथ से तुम्हें बता दूँ। मेरी बीवी को मैंने वहां रखा हुआ है कि इस बात ये है, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। कंट्रोल की बात नहीं है, ये बहुत हम लोग अपनी हिस्ट्री को हम लोग एक तो सैंक्टिफाई बहुत ज़्यादा कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को, जो पाकिस्तानी नेशन में एक बड़ा मसला है। हम लॉजिकली एम्पिरिकल वैल्यूज़ के साथ विद हाइंडसाइट अगर देखें कई चीज़ों को, तो ये जो सारा जिन दौर का जिक्र हुआ उसमें ज़ियाउल हक जैसे लोग भी आए जिनसे इंतहाई नफरत थी मुझे, और इसी दौर में मैं टेलीविज़न में था, और उस वजह से नफरत नहीं थी कि वो कोई पाकिस्तानी थे वो, और अभी भी हम माशाल्लाह उनको याद करते हैं, उनकी कई बाक़ियात मौजूद हैं। तो एक ख़ास किस्म का ड्रैकोनियन सिस्टम था, और मैं क्योंकि जर्नलिज्म से निकल के आया था और मैं वहाँ भी चाहता था कि बहुत ज़्यादा आज़ादी हो, तो मैं फ्रीडम एक्सप्रेशन को उसके पूरी रोबस्ट एंटिटी की हैसियत से देखना चाहता था शुरू से, और जो बहुत मुश्किल था इस मुल्क में। हसीना आपा उस ज़माने में एक सुपरस्टार थी, एब्सोल्युटली राइट, यू नो शी हैड अ सर्टेन जॉनरा दैट शी वाज वेरी वेरी गुड एट, एंड शी इज़ अ सुपरस्टार, फर्स्ट सुपरस्टार जो अगर आप समझे राइटिंग में थे तो वो ट्रूली हसीना मुइन थी। हसीना मुइन को टारगेट करके मैंने ये ड्रामा हासिल किया लिटरली, क्योंकि हसीना आपा से मुलाकात रहती थी, ये वो सिस्टम सारी दुनिया में ऐसे ही है। एकेडमीज बहुत बोलती हैं कि हमारे से हम एक्टर्स निकालते हैं दुनिया भर में, लेकिन बहुत कम एक्टर्स वहाँ से जाते हैं। 90% ऑफ द एक्टर्स आर इंडिजिनस, सो उसमें अब आपकी इतनी इवॉल्व कर गई है, अब इतना ज़्यादा आ गया है आगे कि 10 में से एक ड्रामा अच्छा होता है, दैट्स द एवरेज, एंड यू कांट डू बेटर ऑल द टाइम। उसमें नए लोग जैसे ये कह रहे हैं और बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि नए लोग नहीं आते। मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेलीविज़न का काम करता हूं, हर हद से ज़्यादा, आई थिंक आई एम सो इन्वॉल्व एट टाइम्स आई डोंट हैव आई कांट स्पेंड संडेज विद माई वाइफ एंड माई चाइल्ड, बिकॉज उनको ऑफिसेज नहीं मिलते, वो सिर्फ संडे के दिन अवेलेबल होते हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है, कई दफ़ा आप कहते हैं ये अजनबी कौन है, ओह अच्छा ये तो मेरा बेटा है, आहा। बीवी को आप देखते हैं यार ये तो बदल रही है, यू नो इस टाइप के। फिर ये राजू जमील का फ़ोन आ जाएगा, यार साजिद साहब, तो बहुत सारी चीज़ें मिला के हमारी ज़िंदगी गुजरती है। इवॉल्व हो रही एक सोसाइटी, हर चीज़ इवॉल्व हो रही है, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मिल जाएगा आपको।
एक्टर्स आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं, ये आमना बैठी हुई है आपके सामने, सानिया, दीज आर ऑल इवॉल्विंग पीपल. यू कांट जस्ट से कि आज ख़त्म हो गया और आज के बाद. मैं अभी, मुझे एक खातून मिली, उन्होंने कहा तुमसे मैं बहुत नाराज़ हूँ, तुमने वो रियल इस्टेट का ऐड किया. मैंने कहा मगर कम से कम मैंने 5 लोगों को मारा नहीं, मैंने कोई गलत लॉ नहीं पास किया, मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर की तरह इग्नोर नहीं किया लोगों को. मैं इसी से पैसा कमाता हूँ. आप लोग बातें करते रहते हैं मगर देखते भी हैं कि कैसे जीता है आदमी. ये जो बातें करना होता है बहुत आसान होती. मैं आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह, मैं दूंगा और जूते मारिएगा. लेकिन बात यह है कि कमर्शियल और इसके बीच में एक इंसान की स्ट्रगल भी है. वो नहीं चाहता कोई और काम करना, वो सिर्फ एक्टिंग के थ्रू जिंदा रहना चाहता था. उसको गंदा अच्छा जैसे भी मिला. कितने एक्टर्स आप दुनिया के देख लें, उनके 100 में से एक चीज अच्छी होगी यार. नहीं हो सकती हर चीज अच्छी. इतनी जब आप क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे. अब मुझे जो जिस तरह के अब कैरेक्टर्स मिलने लगे हैं, पता चला वो जी आपका बेटा है ना, उसकी शादी होने वाली होगी, उससे आपकी शादी हो जाएगी. वो जो खादमा आपके साथ रहती थी, जिसको अपनी आपकी बेटी ने, आपकी बीवी ने बेटी बनाया हुआ है, उससे शादी करेंगे. तो मतलब थक गए ना एक ही तरह के लोग देख देख के ड्रामे. और आपके पास ना पॉलिटिक्स पे ड्रामे हो सकते हैं, ना आप अपनी सियासत पे कोई बात कर सकते हैं, ना आप अपने लीडर्स पे कुछ लिख सके आज तक. तो वो रह रहा के फिर यही रह जाती चीजें छोटी मोटी, इमरान खान की तरह कि धरने पे भी कुछ नहीं कह पाएंगे. तो हम बहुत लिमिटेड अभी तक. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभी आपको छू के नहीं गुजरा. तो आप ये जो एक उसमें रहे, ये ड्रामा अच्छा और बहुत ड्रामा बुरा. दुनिया में आप जब देखते हैं, दुनिया कहां से कहां तरक्की कर गई, राइट. फेमिनिस्ट मूवमेंट को आप देखते हैं, आप गे मूवमेंट्स को देखते हैं, ह्यूमैनिटी को आप देखते हैं. अब आप ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं. So you gotta be now civil to yourself, and not just to yourself. You have to have now norms which are, you know, reaching out all over the world, and they're same and based on logic and on humanity and on compassion. That's what we need now. So we need openness, more openness, not less. Thank you, Sajid. एक चीज Thank you. You've been राजू एक जी, चीज सानिया तुम्हारा और इनका टॉलरेंस तो की जनाब जी बिल्कुल साजिद मेहरुन निसा और बात आगे सिर्फ बढ़ाते हुए कि हमारे चैनल्स की जो भी पॉलिसी है वो इनविजिबल है, नजर नहीं आती, लेकिन है. वो हाजी साहब की पॉलिसी है. बात सुन, ये लोगों को पता नहीं होता कि जो आप बात करें सो कॉल्ड यू नो चैनल ओनर्स, इनसे कभी आप मिले हैं. ये बड़ा देखिए, जिस तरह का चैनल ओनर होगा उसी तरह की फिर पूरी एक साइकी होती. ये प्राइवेटली ओन्ड इदारे हैं. पीटीवी था और है, वो पाकिस्तान के लोगों का है. वो एक ऐसा इदारा जरूर होना चाहिए कि जहां लोगों की एस्पिरेशंस को देखते हुए, उनकी अच्छाई को देखते हुए काम हो, जैसे बीबीसी करता है. हम मगर वहां से कोई सपोर्ट नहीं है. उस पर जो भी गवर्नमेंट आती है वो खास तरह से उसके ऊपर हमला करती है. उसको खास लोगों को बिठा दिया जाता है, खास लोग काम करते हैं. तो उसकी वजह से कोई सपोर्ट नहीं रही हमें बिल्कुल. Nobody looks at PTV as a support system, which is absolutely the worst thing that can happen to any country. In fact, they have stopped producing plays at the PTV with such big, huge studios, well equipped with the top rated cameras and everything. They're just standing there. कश्मीर डे, ईद का 1-2 प्ले आ जाते हैं. मैंने किए हैं अभी लास्ट ईयर. मैं तो देख के हैरान रह गया कि मकड़ी के जाले तने हुए हैं और इतने बड़े बड़े स्टूडियो कराची के 3-4 खाली पड़े हुए हैं. प्रोड्यूसर आता है 11-12 बजे, कोई हो पता ही नहीं कौन है प्रोड्यूसर, जीएम का पता नहीं क्या काम है. I don't understand this. जब ये सारे privileges मौजूद हैं, I fail to understand why can't they be capitalized? Why are they buying plays from outside? Why can't they do it? वो कहते हैं आर्टिस्ट ज़्यादा मांगता है फीस, तो आप लॉ पास कीजिए और कहिए कि आर्टिस्ट को अगर पीटीवी में काम करेगा तो पीटीवी की फीस मिलेगी, उससे आपको और तरजीह मिलेगी ड्रामों की. और आप जो साजिद बात कह रहे हैं वो बात और आगे बढ़ेगी. जैसे एक इस वक्त लिमिटेड हो गया है कि इन्होंने एक इंडिकेट किया है बहुत बड़े चैनल के मालिक को तरीके से उनके स्टाइल से बात करके कि वो ये जो चाहेंगे उसी दायरे कार में वो आगे बात बढ़ेगी. तो आई एग्री विद साजिद देयर. एंड last but not the least, now I have Adil Wadia with me. Adil Wadia, I ask you simply, I lay a question on you. तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि can there be a revival of 50-50? No. There are comedy programs going on television, but I don't see anything like even near to 50-50.
जी 50-50 उस ज़माने में हो गया, अलिफ नून उस ज़माने में हो गया। अब आज आप किसी भी दुबले पतले आदमी को कमाल अहमद रिजवी बना के या एक मोटे आदमी को नन्ना बना के अलिफ नून दोबारा नहीं कर सकते। इसी तरह 50-50 को भी ज़ेबा शहनाज हमारी उस वक्त मैट्रिक में थी, आज उसकी उम्र भी 50 के ऊपर हो गई। अब उसको कौन देखेगा? नहीं नहीं, मेरा मकसद ये थोड़ी है कि आप उन्हीं मतलब ये नहीं है, बात ये है कि उस लेवल की कॉमेडी राजू भाई राजू बहुत अच्छी कॉमेडी है। अगर आप देखते हैं क्या कॉमेडी है यार, शो देखते हैं, बताइए किस किस्म की कॉमेडी है। स्टिल डूइंग वेरी वेल। राजू भाई की सुई जहां अटक जाए ना, उसको वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। इनकी सुई अटक गई है कि बस 50-50 या पीटीवी के अच्छा कोई ड्रामा हो ही नहीं सकता। राजू भाई उस दौर से निकला है, इस दौर में अच्छा काम भी हो रहा है। अरे यार मैं भी कर रहा हूँ, कॉमेडी भी हो रही है, नहीं है भाई, हो रही है, हर चीज हो रही है। नहीं नहीं, आप सिर्फ अपनी सुई को जरा जो अटकी हुई है उसको निकाल ले। अब तुम अभी तक दूसरी ग्रामोफोन चीज में बैठे हो, मैं सर, नहीं हूँ दूसरी ग्रामोफोन चीज ये है कि बात हमारे वहाँ ठप्पा लग जाता है एक्टरों को कि इस बंदे ने कॉमेडी करनी है। मुझे 78 से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे आज तक किसी ने सीरियस रोल नहीं दिया। क्यों? क्या मेरी शक्ल कोई बंदर जैसी है? मैं किसी को कॉमेडियन ही नजर आता हूँ? मुझसे ना पीटीवी ने सीरियस काम करवाया, ना प्राइवेट चैनल ने सीरियस काम करवाया। मुझे एक आध ड्रामा अगर कोई सीरियस कैरेक्टर का मिल जाता है तो फौरन मुझे फिर दोबारा रिवर्स करके गियर मार के फिर कॉमेडी में डाल देते। भाई 33 साल हो गए कॉमेडी कर रहा हूँ। शुक्र करें, शुक्र कर रहा हूँ, Well, अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ। साजिद भाई आपके साथ भी शुक्र कर रहा हूँ। Thank you, Adil. Thank you, Adil. You put it very well. Thank you very much. And we are almost to the conclusion of our program, but we have a certain degree of time for the audience to put up any question. But before that, Hasina would like to conclude with something. कुछ कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं चूँकि ख़ुद पॉजिटिव सोच की इंसान हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कहती कि हर कुछ ख़त्म हो गया है, सारा कुछ हमने खो दिया है, क्योंकि चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, फिर बनती हैं। तो नाव जो है वो सैलाब से नहीं टूटती है, नाव उस वक्त डूबती है जब उसके खेवनहार मायूस हो जाएं और उम्मीद छोड़ दें। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टेलीविज़न या ये कि पाकिस्तानी ड्रामा जो दुनिया भर में मशहूर था और है, वो मशहूर रहेगा इंशाल्लाह। रहेगा। Thank you very much everybody. Thank Bye you, bye. everybody. No. Just sit down. We have a question and answer coming up. No. They're saying time up. Okay. So sorry. Thank you very much. Show today. Thank you very much. And thank you OUP also. Ladies and gentlemen, thank you for attending such an interesting session.